आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी वो है जो जिसमें गवर्नमेंट को पब्लिक इलेक्ट करती है अपने वोट्स के थ्रू। जो कंट्री के रूलर्स होते हैं उनको पब्लिक अपने वोट्स के थ्रू इलेक्ट करती है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अब आके फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। तो पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो है कि जो रूलर हैं वो पब्लिक इलेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि जो सारे लोग हैं वो पार्ट ले सकते हैं इलेक्शंस में और एक कॉम्पिटिटिव इलेक्शन को रन कर सकते हैं। और जो एक तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक अडल्ट मेंबर है कंट्री का, वो किसी भी रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ किसी को भी मद्देनज़र ना रखते हुए केवल एक इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है उसकी जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए उसको वोट दे, और एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। था फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो इलेक्टेड रूलर्स जो हैं, जो पब्लिक ने चूज़ किए हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स के लिमिट्स में रहकर अपने डिसीजन लेने होंगे। जो डेमोक्रेसी है वो एक रूल ऑफ लॉ है। और अगला पॉइंट ये है कि जो सिटीजन्स के राइट हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट होने चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए। आइए हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एक इंसिडेंट के बारे में जो पाकिस्तान में हुआ, कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, जो मिलिट्री का जो था जनरल था, उसने अपने आप को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके अपने आप को एक डिक्टेटर बना दिया था कंट्री के अंदर। जिसके अंदर कोई भी जो डिसीजन होते थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बस कुछ ही पावर होते थे, और बाकी जो पावर्स होती थी, मेजर पावर्स, वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही होती थी। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी वो होगी जो फाइनल डिसीजन जो है उनके हाथ में हो, जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है अपने वोट्स के थ्रू। उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, ना कि उस केस को जिसमें जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को डिक्टेटर बना लिया था और सारे डिसीजन वो खुद ले रहा था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन के लिए। तो इसके अंदर हम दो केसेस की बात करते हैं। पहला है चाइना का केस। तो चाइना के अंदर जो है कंट्रीज पार्लियामेंट के लिए हर 5 साल में वोटिंग होती है, हर साल 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसको वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, पार्लियामेंट को। तो इसमें कोई भी कैंडिडेट को खड़ा होने के लिए पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अपना अप्रूवल कराना होगा, और जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो भी हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही होगी। और दूसरे केस पे आते हैं जो है मेक्सिको का। तो मेक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के, बट 2000 तक वहाँ पर जो इलेक्शन है वो केवल पीआरआई नाम की एक पार्टी जीतती आई थी। अपोजिशन पार्टी खड़ी ज़रूर होती थी बट वो जीत नहीं पाती थी। तो क्योंकि वो पीआरआई जो है बहुत सी डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर सकते थे इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो इन दोनों केसेस में ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जिसमें जो है हर किसी को एक फेयर चांस मिले जीतने और हारने का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू पे। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जिसमें एक इक्वल राइट ना मिलने पर बातें हुई हैं या हुआ है ऐसा। तो पहले केस पे आते हैं, जो है सऊदी अरेबिया में हुआ कि वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं मिला। एस्टोनिया के अंदर जो थी उसकी सिटीजनशिप रूल्स कुछ ऐसे थे कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। फिजी के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो ऐसा था कि जो इंडिजीनियस फिजी थी उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजीनियन। और जो ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर अडल्ट सिटीजन को एक वोट और एक वैल्यू से होना चाहिए, ना कि हर किसी की वैल्यू ऊपर हो या किसी को वोट ना देना दिया जाए। तो एक डेमोक्रेसी में एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू होती है हर अडल्ट पर्सन की। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे के केस की। तो इंडिपेंडेंस तक जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस से जिम्बाब्वे को जेनू पीएफ नाम के एक पार्टी रूल करती थी, जिसका लीडर था रॉबर्ट मुगैबे। तो इसने जो कंट्री को रूल कर रहा था ये पॉपुलर भी था, लेकिन इसने अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ की थी इलेक्शंस जीतने के लिए। तो इलेक्शंस रेगुलरली होते थे और हर बार जेनू पीएफ ही जीतता था। तो जो उसके अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको वो हरेस करते थे, उनकी मीटिंग को वो डिस्टर्ब करते थे, और जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे और डेमोन्स्ट्रेशंस थे उनको गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर कर देती थी। और जो न्यूज़पेपर थे वो भी इंडिपेंडेंट थे, बट गवर्नमेंट उनको भी, जो जर्नलिस्ट थे उनको भी डरा के रखती थी अगर वो उनके खिलाफ छाप देते थे। तो गवर्नमेंट ने कोर्ट जजमेंट्स को भी इग्नोर किया था और जजेस को भी प्रेशराइज किया था उनके पक्ष में गवाही देने के लिए या उनके पक्ष में सुनाने के लिए फ़ैसला। और जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी इस केस के अंदर।
जहाँ पर सिटीज़न के बेसिक राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल अपोजिशन की कोई वैल्यू नहीं थी और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिटीजन राइट्स के लिमिटेशंस में रह के काम करे। अब हम आते हैं वाई डेमोक्रेसी के ऊपर। तो डेमोक्रेसी के हम इसमें बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में। इसका पहला पॉइंट ये है कि लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जिससे इंस्टेबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर के लिए डेमोक्रेसी के अंदर बात होती है, जिससे मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं होता। पीपल जो है वो बहुत सारे कंसल्ट किए जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, इसलिए डिलेज होते हैं डिसीजन में। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे डिसीजंस सही नहीं होते। डेमोक्रेसी करप्शन को लीड करती है और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो उनको खुद के बारे में अच्छा बुरा पता नहीं होता, जिसलिए वो सही डिसीजन ले नहीं पाते और गलत गवर्नमेंट को चुन लेते हैं। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। इसके पहले पॉइंट पे आते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसी भी गवर्नमेंट से बेहतर है, क्योंकि जो अकाउंटेबल होती है पब्लिक को ये गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा। और डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंसल्ट किया जाता है, जिससे सारी गलतियां जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं डिसीजन के अंदर। और जो डेमोक्रेसी है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को सॉल्व करने का। और जो डेमोक्रेसी है वो डिग्निटी ऑफ सिटीज़न को इन्हेंस करती है। और डेमोक्रेसी अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देती है किसी भी गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर मेजॉरिटी पीपल के बिहाफ, कंट्री के पीपल के बिहाफ पर डिसीजन लेती है, कोई भी लॉ बनाती है कंट्री के अंदर। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं कंट्री को। डेमोक्रेटिक डिसीजंस में कंसल्टेशन और कंसेंट उन लोगों का लिया जाता है जो इस डिसीजन से अफेक्ट होंगे। डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है जो कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी की भी लाइफ पे कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट पे भी अप्लाई किया जा सकता है, फैमिली पे भी अप्लाई किया जा सकता है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है।